लाल चंदन, जिसे लाल सोना भी कहा जाता है, अपनी दुर्लभता, औषधीय गुणों और सांस्कृतिक महत्व के कारण अत्यधिक मूल्यवान है। यह लेख लाल चंदन के इतिहास, उपयोग, महंगाई के कारण और इसके संरक्षण के प्रयासों को विस्तार से बताता है। जानें कि क्यों लाल चंदन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतना महत्व है और कैसे इसका उपयोग आयुर्वेद, धार्मिक अनुष्ठानों और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। लाल चंदन, रेड सैंडलवुड, जिसे संस्कृत में रक्त चंदन और वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सैंटिलिनस से जाना जाता है, एक दुर्लभ और बहुमूल्य वृक्ष है। यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्सों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। लाल चंदन अपनी गहरे लाल रंग, विशेष सुगंध और औषधीय एवं सांस्कृतिक उपयोगों के लिए प्रसिद्ध है। लाल चंदन क्या होता है? लाल चंदन एक विशेष प्रकार का चंदन है जो अपने लाल रंग और कठोर लकड़ी के लिए जाना जाता है। यह एक धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष है जो औसतन 8 से 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। इसकी लकड़ी में प्राकृतिक लाल रंग का पिगमेंट होता है जो इसे विशिष्ट बनाता है। इसके मुख्य गुण और विशेषताएं इस प्रकार हैं। लकड़ी का गहरा लाल रंग इसे पहचानने योग्य बनाता है। लाल चंदन की लकड़ी अत्यंत मजबूत होती है। इसमें हल्की और मनमोहक सुगंध होती है। लाल चंदन का वृक्ष 50 से 100 साल तक जीवित रह सकता है। लाल चंदन केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में उगता है। इसकी खेती और कटाई के लिए भारत सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। यह वनस्पति संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है, जिससे इसकी कटाई और व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। लाल चंदन का पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसे उपयोग के लिए तैयार होने में 20 से 40 साल लगते हैं। इस धीमी वृद्धि के कारण इसकी मांग अधिक और आपूर्ति कम रहती है। लाल चंदन का अवैध कटाई और तस्करी इसकी कीमत को बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी भारी मांग है, खासकर चीन, जापान और अन्य एशियाई देशों में। लाल चंदन का उपयोग औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों, धार्मिक वस्तुओं और लग्जरी फर्नीचर में किया जाता है। इस बहुपयोगिता के कारण यह अत्यधिक मूल्यवान है। भारत और कई अन्य देशों में लाल चंदन का सांस्कृतिक महत्व है। इसे शुभ और पवित्र माना जाता है, जिसके कारण इसका धार्मिक कार्यों में व्यापक उपयोग होता है। लाल चंदन के उपयोग। लाल चंदन के अनेक उपयोग हैं, जिनमें औषधीय, धार्मिक और व्यावसायिक उपयोग शामिल हैं। आयुर्वेद में लाल चंदन को विशेष औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसके उपयोग के मुख्य लाभ हैं: त्वचा रोगों का उपचार। लाल चंदन पाउडर का उपयोग त्वचा को निखारने और दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। एंटीसेप्टिक गुण। यह घावों को भरने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है। शांतिदायक प्रभाव। लाल चंदन के तेल का उपयोग मानसिक तनाव को कम करने और शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। ज्वर और सूजन। आयुर्वेद में इसे बुखार और सूजन के उपचार में उपयोग किया जाता है। रक्तशोधक। यह खून को साफ करने में सहायक होता है। लाल चंदन को हिंदू और बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजा और अनुष्ठानों में इसका उपयोग तिलक के रूप में किया जाता है। मूर्तियों और पवित्र वस्तुओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मंत्र जाप के लिए उपयोग किए जाने वाले माला, जपमाला भी लाल चंदन से बनाए जाते हैं। लाल चंदन पाउडर का उपयोग फेस पैक, साबुन और क्रीम में किया जाता है। यह त्वचा को निखारने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। लाल चंदन का उपयोग महंगे फर्नीचर, सजावट की वस्तुओं और लग्जरी आइटम बनाने में किया जाता है। लाल चंदन से प्राप्त प्राकृतिक पिगमेंट का उपयोग कपड़ों और वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। दवाइयों और सुगंधित तेल बनाने के उद्योग में लाल चंदन की लकड़ी और इसके पाउडर का उपयोग किया जाता है। लाल चंदन की खेती और संरक्षण। भारत सरकार ने लाल चंदन की अवैध कटाई और तस्करी को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं।
संरक्षित वन क्षेत्र। लाल चंदन के वृक्ष संरक्षित वन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। प्राधिकरण। केवल अधिकृत संस्थानों और व्यक्तियों को इसकी कटाई की अनुमति है। रिसर्च और विकास। वैज्ञानिक तरीके से लाल चंदन की खेती के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। लाल चंदन से संबंधित रोचक तथ्य। लाल चंदन का उपयोग प्राचीन समय में औषधियों के अलावा युद्ध में भी किया जाता था, क्योंकि इसकी लकड़ी से बने हथियार मजबूत होते थे। यह चीन और जापान में लाल सोना, रेड गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। लाल चंदन का उपयोग संगीत वाद्य यंत्र बनाने में भी किया जाता है। यह वृक्ष अपनी प्राकृतिक छाया प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है। लाल चंदन भारत की अमूल्य धरोहर है, जो न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और औषधीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी उच्च कीमत और दुर्लभता इसे एक अनमोल संपत्ति बनाती है। इसकी कटाई और व्यापार में नियमों का पालन करना न केवल इसके संरक्षण में सहायक है, बल्कि इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखने का माध्यम है।